ज़िला नारोवाल में मौजूद दीवान लक्ष्मी चंद का किला नुमा महल, जिसकी 3 मंजिलें थीं, एक तहखाना भी है। महल के साथ दीवान का बाग भी था। कहा जाता है कि तहखाने का दरवाज़ा बाग में खुलता था। कि दीवान लक्ष्मी चंद ने जब इसे बनवाया था तो उसने एक अपना भट्ठा बनवाया था इस छोटी ईंट का। वो भट्ठे से यानी कि ईंटें लेकर यहाँ पे लगाते थे। उसकी जो दीवारें हैं वो इतनी चौड़ी हैं, वहाँ पे एक चारपाई आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्राउंड लाइन और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे पीछे एक इमारत देख रहे हैं। ये एक महल है जो कि एक राजा दीवान लक्ष्मी चंद का ये महल है। ये ज़िला नारोवाल का एक कस्बा कंजरूर में वाक़या है। ये इंतहाई खूबसूरत महल है और पार्टीशन के वक्त जब माइग्रेशन हुई थी, हिजरत करके लोग गए थे और वो भी चला गया था। हम आपको ये दिखाएँगे सारा कि उसके अंदर कैसा है। वो बताया जाता है कि इंतहाई खूबसूरत है। उसके अंदर नक्शो निगार का उस वक्त काम किया गया था, शीशा साजी की गई थी। उसमें मुख्तलिफ कमरे थे, बड़े बड़े उसके कमरे थे। इसमें जो छोटी ईंट है उसका इस्तेमाल किया गया, बड़ी मजबूती के साथ उसे बनाया गया है। ये जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये उसका बाग था। बताया जाता है कि इसमें एक तहखाना भी था जिसका कि दरवाज़ा इस बाग में इधर खुलता था और इधर संतरे के या और जो फल हैं वो इस बाग में लगाए गए थे। मेरे बिल्कुल पीछे आप अगर देखें तो ये आपको वो महल नज़र आ रहा है। उसकी वो उधर खिड़कियाँ वगैरह उन्हें हम कह सकते हैं, लेकिन अभी वो उधर से बंद की गई हैं। ये नीचे भी आप देख रहे हैं, ये क्योंकि यहाँ से टूट फूट का शिकार हो गई है। बताया ये जाता है कि अपनी फैमिली के साथ वो इधर आए थे। इस महल का हम आपको विज़िट करवाएंगे। यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि ये अंदर से देखने में कैसा है, इसके अंदर जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो कैसी हैं, इसके दरवाज़े कैसे हैं, क्या खूबसूरती है, और ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ 1947 1947। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਆਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ? ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ 4 ਕੋਨੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਢੱਠ ਗਏ 4 ਮੀਨਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤਹਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਲੱਭਦਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਜਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। आप वो शहर के ਵਿੱਚ रहते सर। जब से हमने होश संभाला है या मेचोरिटी लेवल पे आए हैं तो इसकी कंडीशन ये नहीं थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की रिहाइशगाह थी। ये बताएं कि ये एक राजा का महल है। जी जी। तो राजा तो चला गया है, अब आप ही राजा हैं, तो ये इसके बारे में ज़रा बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम राजा हैं क्योंकि हमारे पास एक अल्लाह ताला ने हमें रहने के लिए रिहाइश दी है। लेकिन उस राजा के पास वसाइल भी थे। हम जब यहाँ पे आए थे तो बेसर सामानी की हालत में आए थे। हमारे जो वालिदैन थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ बनाया। इसमें क्या तब्दीली वक्त के साथ साथ आई है? ऊपर क्या क्या था जो अभी नहीं है, वो हमारे देखने वाले। ये इसकी 3rd स्टोरी भी थी। अच्छा, ये सेकंड स्टोरी जो नाज़रीन ये पीछे जो नज़र आ रही है ये सेकंड स्टोरी है, और वो जो ऊपर हमने पहले भी आपको दिखाया है वो 3rd स्टोरी थी। जी सर। अब 3rd स्टोरी 1965 में जब हमारी जंग हुई इंडिया के साथ,
तो थ्रेट बहुत ज़्यादा हो गया और हमें ये कहा गया कि ये आपकी स्टोरी ज़्यादा जो है वो लोगों की नज़र में है। तो हमने सब ने उस पहले मखदूश थी, फिर लोगों ने अपनी मदद आपके उसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरा दिया। फिर ये सेकंड स्टोरी रही। सेकंड स्टोरी की भी बाउंड्री वाल बहुत अच्छी थी, लेकिन 2005 में ज़ल्ज़ले के साथ ये बाउंड्री वाल की दीवारें तकरीबन 70% खुद गिरी हैं। लेकिन फिर भी हमने इसको मेंटेन किया, रिहाइश के काबिल बनाया और आज इसी तरह गुजारा कर रहे हैं जिस तरह पहले था। अच्छा, ये जो ये वाल सी बनी हुई है जिसे बनेरे वगैरह कहते हैं, सही है। ये इधर भी चारों तरफ था ये चारों तरफ था। और जो ऊपर वाली स्टोरी थी हाँ जी, ऊपर भी ऐसे ऊपर ही भी ऐसे था, बिल्कुल ऐसा। बड़ा खूबसूरत माहौल था सर। रंग जबरदस्त। किस कलर का था इसके रंग ऊपर? ओरिजिनल, ये वो जो सामने हाँ, जो ईंटों- येलो सा हाँ, कलर है बिल्कुल। वो और था। यहाँ पे इन्होंने जो है ना शीशा साजी बड़ी अच्छी थी। शीशा साजी का काम कहाँ कहाँ पे था? ये टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा शीशा साजी था और इसके साथ पेंटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी लोगों ने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने वही बताया ना कि जब किसी चीज़ की केयर ना की जाए, उसकी मेंटेनेंस की जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गिरती गिरती वो गिरी जाती। नाज़रीन, ये आप देखें कि ये बेसिकली वो दरवाज़ा है जहाँ से दीवान लक्ष्मी चंद है वो इस दरवाजे से दाखिल होता था। अगर इधर आप देखें तो ये उसकी चुगाट है। ये चुगाट ज़बरदस्त किस्म की मजबूत लकड़ी से तैयार की गई है। ये दरवाज़ा आप मेरे साथ इसका देख रहे हैं, ये काफ़ी मजबूत है और इसके ऊपर खूबसूरत उन्होंने नक्शो निगार वगैरह किए हैं। ये अब मैं अंदर दाखिल हो गया हूँ, इस महल के अंदर दाखिल हो गया हूँ और ये जब हम दरवाज़े से अंदर दाखिल हों तो एक खुली सी जगह है। शायद इस जगह पे वो अपनी सवारियों को छोड़ देते हों या ख़ुद अंदर चले जाते हों। आप अंदर आएँ, मैं आपको और ये सिचुएशन यहाँ की बताता हूँ। ये मेरे आप दाएं जानब देखेंगे तो ये एक इंतहाई खूबसूरत सा डोम स्टाइल यहाँ पर है और ये छोटी जो ईंट है, बारीक ईंट का इस्तेमाल किया गया है। गारे की ये चिनाई है जो कि आज भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की मजबूत है। मेरे ऊपर काफ़ी हाइटेड बाले हैं, लकड़ी से उनकी मजबूती है जिसके ऊपर ये छत खड़ा है। ये बताया जाता है कि ये 23 मंजिलें थी। इसके ऊपर भी जो मंजिलें हैं वो इसी गारे की जो चिनाई है और जो बालें हैं उनके ऊपर खड़ी है। ये उसके बाद एक खुला सा एक सहन सा आता है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो अपने जो सवारी थी वो यहाँ पे खड़ी करते होंगे। ये एक सारी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एंट्रेंस पे सामने एक दीवार है। ये दीवार भी आप देख सकते हैं खूबसूरत बनाई गई है। अब अंदर चलें, हम आपको बाकी भी दिखाते हैं। एक दरवाज़ा अबूर करने के बाद ये दूसरा दरवाज़ा है जिसकी ये चुगाट है। इसका बज़ाहिर इसको बंद करने वाला तो नहीं है कि इसके जो दो हिस्से होते हैं, लेकिन ये भी एक खूबसूरत सी चुगाट है। ये हम आपको जूम करके ये चुगाट दिखाते हैं करीब आके कि इन पे देखिए कितना खूबसूरत काम किया गया है। उसके बाद हम अंदर दाखिल हों कि जहाँ से गुज़र के एक महल से गुज़र के जाना होता है। ये उस वक्त इंतहाई रॉयल किस्म का ये बनाया गया था। लेकिन तुसी अंदरों सारा फिरे दे हो? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ वो की चीज़ सी? ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ रखते हैं वो। मोहम्मद शाहिद सलीम साहब मौजूद हैं। ये माहिर तालीम हैं, सहाफ़ी हैं, एक उस्ताद भी हैं। इनसे बात करते हैं ये इस महल के मुतल्लिक़ क्या जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर एक हिंदू राजा था जिसका नाम था दीवान लक्ष्मी चंद। उसने ये महल जो है वो तमीर करवाया था। कहने को तो 200 या 300 साल पुराना हो चुका है। तो जब 1947 में जब पार्टीशन हुई तो जो माइग्रेटेड हुए वो कुछ जहाँ छोड़ के चले गए, तो उधर वाले जो माइग्रेटेड होकर लोग आए थे वो इधर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो मैंने इसको ये हाल जो अब है यही हालत उस वक्त थी तकरीबन। फिर लोगों ने अपनी रहायशें इख्तियार कर ली, उन रेनोवेशन की। ये इसकी बैक साइड पे हमने सीमेंट वगैरह करवाया दीवारों को, तो काफ़ी इसको पॉलिश किया गया। सुना कि पहले 3 मंजिलें थी, ऊपर वाली जो मंजिल थी वो गिरा दी गई थी, 1-2 कमरा था वहाँ पे। अब इतनी ही मंजिलें हैं, यानी कि 2nd फ्लोर तक की इनकी यानी कि मंजिलें बस। और एक तय खाना है।
और हाँ एक तय खाना है जो आम इस्तेमाल के लिए घर वालों ने रखा हुआ है बस। इसकी तमीर आप कैसे देखते हैं? इसकी तमीर जो उन्होंने की हुई है मेरे ख्याल में आज के दौर में इसकी तमीर नहीं हो सकती। इसकी जो दीवारें हैं वो इतनी चौड़ी हैं, वहाँ पे एक चारपाई आ सकती है, तो इतनी चौड़ी दीवारें हैं, छोटी ईंट का बना हुआ। सुना है कि दीवान लक्ष्मी चंद ने जब इसे बनवाया था तो उसने एक अपना भट्ठा बनवाया था इस छोटी ईंट का। वो भट्ठे से यानी कि ईंटें लेकर यहाँ पे लगाते थे। उसके लिए मज़दूर जो थे बेशुमार काम करते थे, और ये तकरीबन इतनी चौड़ी दीवारें हैं कि जितने ज़लज़ले आए हैं तो इसने बर्दाश्त कर लिया है, तो ये चौड़ी दीवार की वजह से बच गया है। लेकिन बड़ी मजबूत तरीके से बड़े अच्छे डिज़ाइन नक्श नगार के साथ बनाया गया। आजकल का जो ममार है वो उसको नहीं समझ सकता। और आपने इल्मी खिदमात का सवाल किया कि उनकी इल्मी खिदमात काफ़ी हैं। उन्हें यहाँ पर एक गवर्नमेंट सामिया हायर सेकेंडरी स्कूल कंजरूर 1921 को बनाया था। दीवान लक्ष्मी चंद की इधर फैमिली भी रहती थी? जी उसकी फैमिली भी थी। दीवान लक्ष्मी चंद ये उसने अपने लिए बनवाया था या अपनी किसी बेगम के लिए किया था? ये गालिबन वो एक सियासी आदमी था, उसने ये अपनी फैमिली के लिए बनाया था, जिसमें वो यहाँ पे लोगों के फैसले भी करता रहा है, लोगों के पंचायत भी करता रहा है। ये बताइएगा, ये उसका मेन दरवाज़ा है ये जो हम पीछे देख रहे हैं? ये इसका मेन दरवाज़ा है। इसकी गलियाँ भी आपको दिखाते हैं। इसके तीनों तरफ को गलियाँ जाती हैं जो मुख्तलिफ नीचे को बाज़ारों में निकलती हैं, कोई उस तरफ निकलती हैं, यानी कि पूरे कंजरूर के कोने की तरफ इसकी गलियाँ जो वो निकलती हैं। कितने दरवाजे हैं इस घर के? एक ही दरवाज़ा है जो जहाँ हम खड़े हैं। क्या ये जो इसका नीचे तय खाना है, क्या वो अकूबत खाना तो नहीं था या कैद खाना तो नहीं था जहाँ पे वो अपने कैदियों को मुक़य्यद करते थे? ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि वो किसी को कैद करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ये बताइएगा कि आपने ये पीछे बाग आपने देखा है? हाँ, बिल्कुल वो देखा किस हालत में था, किसके साथ मुंसलिक था, ये बताएं। वो बाग जो था ना वो इधर लगा हुआ था नीचे इस महल के पीछे, इसके पीछे लगा हुआ था। वहाँ पे हमने अपनी आंखों से देखा है। उस बाग की एक चार दीवारी थी, बाउंड्री वाल थी चारों तरफ से ना, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो वो बाग भी अब ख़त्म है, वो बाउंड्री वाल भी अब ख़त्म है। लेकिन दीवान लक्ष्मी चंद का हमने ये सुना है कि वो 12 विलेजेस में उसकी ज़मीन थी। उस वक़्त के जो मुसलमान जो हिंदू जो थे उन सब के फ़ैसले करता था, वो मेरिट पे फ़ैसले करता था। तो जब पार्टीशन हुई वो उधर चले गए, हम लोग इधर आके सेटल हो गए। दीवान लक्ष्मी चंद साहब जो थे ना किसी की आदमी को इधर नहीं आने देता था। उसने इधर गार्ड रखे होते थे इधर? हाँ इस जगह? हाँ, वो कोई इधर ना मेरे मोहल्ले की तरफ ना आए। नाज़रीन, इस महल के तय खाने के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं या सांप हैं। ग्राउंड लाइन की टीम ने खुद वहाँ विज़िट किया और तय खाना देखा, मगर वहाँ ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। नाज़रीन, आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारा ये YouTube चैनल ग्राउंड लाइन वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सके।